जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अदाब आया पानी का। मालिक कायनात से अर्ज किया आसमान ने, बादल ने, इलाहुल आलमीन कितना बरसूं। इंसान अल्लाह की मखलूक, जिन्नात अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक, आसमान भी अल्लाह की मखलूक है। मेरे अजीजों, ये धूप देने में सूरज अल्लाह का मोहताज है, चमकने में मोहताज है, बादल बरसने में अल्लाह का मोहताज है, रंग बदलने में, करवट बदलने में अल्लाह का मोहताज है। ये तो बंदा ही है जो झूठी मूठी दावे करता रहता है, मैं जाना, मैं देख रहा कौन मेरे अगे आएगा, मैं खुद मुख्तार हूं। या आपके सामने इतना बड़ा माइक का एक सिस्टम है, निजाम है, स्टैंड है, एम्पलीफायर है, तरह तरह के डब्बे लगे हुए हैं। अल्लाह ना करे कोई फनी खराबी हो जाए, इतना सा पुर्जा हिल जाए, तार हिल जाए, ये 1 लाख का सिस्टम काम करना छोड़ देगा। चलाने वाला, सीखने वाला, रक्षे पिलाने वाला सारे कहेंगे पता नहीं की हो गया, पता नहीं की हो गया, कल तो सही से चल रहा था। कोई कहेगा इस पे लोड पड़ गया, कोई कहेगा ना जी ना, इस पर जो बिजली का लोड पड़ गया, कोई कहेगा वोल्टेज कम थे। तरह तरह की कयास सराइयां आती रहेंगी। रब्बे काबा की कसम, ऐसा ही इंसान का हाल है। परवरदिगार आलम इस अंदर के पन्नों में से, स्क्रू में से, अल्लाह नट बोल्ट में से एक पुर्जा हिला दे, इंसान इतना बेकार हो जाता है। सामने पानी पड़ा होता है, उठा नहीं सकता। मेरे अजीजों, सामने बाथरूम होता है, जूता पहन के चल के जा नहीं सकता है। जिस तरह साउंड का निजाम किसी के समझ के अंदर नहीं आता, इस तरह इंसान की जिंदगी का निजाम हर एक की समझ से बाहर आता है। आंखों का स्विच अल्लाह के पास है, जुबान का स्विच अल्लाह के पास है, कानों का स्विच अल्लाह के पास है, सांस का स्विच अल्लाह के पास है, मेरे दिल की धड़कन का, हाथ पैर का स्विच अल्लाह के पास है। बटन दबाने की देर होती है, 5 मिनट का इंसान बिस्तर पे बेकार होकर लेट जाता है। इसीलिए मेरा अजीजों, जवानी अल्लाह ने अता फरमाई, अपनी सलाहियतों से अपनी आखिरत बना लो, खुदा की रहमत का सहारा ले लो। अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने कान नाक हाथ अता फरमाए, मालिक कायनात ने पूरा वजूद अता फरमाया। रब्बे अकबर की कसम है, जितनी खुदा नेमतें दे रहे हैं, उन नेमतों पर जवाल आएगा। यूं ना समझियो मट्टी के अंदर सारे का सारा दफन हो जाएगा, बल्कि मैदान माशर में अल्लाह की अदालत लगेगी। उस वक्त आपको मुझे एक एक नेमत का जवाब देना पड़ेगा। आज का बयान मेरे अजीजों शरादी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये करके मेरे अजीजों चले जाएंगे। महीने बाद देख लो, आपके सामने बयान आ जाएगा, नकलो हरकत सामने आ जाएगी, पैसे का लेना देना सारा सामने आ जाएगा, नारे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा कौन आया कौन नहीं आया था। कहेगा यार मुझे पता कोई नहीं, कैमरे की आंख सब कुछ जाहिर करके रख देगी। इसी तरह मैदान माशर में इंसान अपने आप को जुटलाएगा, इंसान अपने नाम अमाल को जुटलाएगा, मालिक कायनात को जुटलाएगा। जब परवरदिगार आलम इसके सामने रील चलाएगा, मूवी चलाएगा, इसका कच्चा छट्टा खुल जाएगा, इंसान का सारा निजाम दरे का दरा रह जाएगा। वहां भी कहेगा अल्लाह फेक है, मैं नहीं, जिस्म मेरा है, धड़ किसी और का है। अल्लाह कहेगा अच्छा हाँ सही बोल रहा है भाई, ये निजाम तेरा नहीं, तेरी शक्ल पे लेवी चढ़ा दी गई किसी और का है। जब इसको तसल्ली होने लगी, हाँ मैंने धोखा दे दिया। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। धोखा देते अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए, फरमाए ने धोखा नहीं देते। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, पैसे की चमक ने, बीवी के हुस्न जमाल ने, औलाद की जवानी ने, कारोबार ने, माल में सी ढोर ने इन्हें धोखे में डाल दिया। इन्हें पता ही न चला इतनी कामयाबियों के रास्ते के होते हुए नाकाम होकर अपनी कब्र के अंदर लौट गए। कल बंदा एक कह रहा था मौलाना गरीबों का क्या कसूर है, अजाब गरीबों पर ही आता है। अल्लाह जल्ला शान अम्मा नवालू ने मेरे दिल में बात डाली। मैंने कहा अमीर को तो अपने कारोबार से, मेरे अमीर अजीजों अमीर को तो अपने पैसे कमाने से फुर्सत कोई नहीं। रेडी वाला क्यों खुदा का नाफरमान हो गया, छल्ली वाला खुदा का नाफरमान क्यों हो गया, शकरकंदी वाला अल्लाह का नाफरमान क्यों हो गया। रब्बे काबा की कसम है, मजदूर खुदा का नाफरमान क्यों हो गया। अगर वो रोटी खाने के लिए टाइम निकाल सकता है, जोर के सजदे के लिए टाइम क्यों नहीं निकालता। ऐसे गरीब पर खुदा को गुस्सा
गुस्सा आया, इस गरीबी की वजह से अमीर भी रगड़े के अंदर आ गए। परचून की दुकान वाला खुदा का बागी क्यों बना? जूती काटने वाला अल्लाह का बागी क्यों बना? सब्जी बेचने वाला अल्लाह का बागी क्यों बना? दिहाड़ीदार खुदा का बागी क्यों बना? और मेरे अजीजों, पतीसा बेचने वाला, टूटी जूती पर, मेरे अजीजों, पुराने कपड़ों पर, बालों के ऊपर बर्तन बेचने वाला, वो भी खुदा का नाफरमान बन के फिर रहा है, पैरों से माजूर है, जो 24 घंटे तुलंबे के चौक में अल्लाह के नाम पर भीख मांगता है, जोर असर की नमाज में उसे भी सजदा याद नहीं आता। नबी ना मेरे अजीजों, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर अपनी आंखों की बिनाई का उधर पेश कर कर हाथ फैलाने वाला, माजूर जिसे फालिज का मर्ज हो गया, हाथ पैर जिसका बेकार है, रब अकबर की कसम है, सारा दिन खुदा के नाम पर मांगता है, लेकिन इस बदनसीब को भी सजदे की तौफीक नसीब नहीं हो रही है। बताओ तो सही, क्यों अल्लाह की नाफरमानी हुई? सुर्खियों से छुपा लोगी मेरी बहनों, ब्यूटी करीमों से छुपा लोगी, बॉडी स्प्रे से छुपा लोगे, इत्रियाज से अपने अंदर को छुपा लोगे, लेकिन अगर अल्लाह जल्ला शानू की नाफरमानी करके दुनिया से चले गए, यकीन जानो मौत के वक्त जिस्म से ऐसी बदबू फूटने लगेगी, तेरे रिश्तेदार भी सूंघ के मुंह पर कपड़ा रखने लग जाएंगे। किस बरादरी का नंबरदार था, किस बरादरी का चौधरी साहब था, ये वही बरादरी है तुझे कंधा दे के अपने कंधे पर हाथ रख के पीछे वाले को इशारा करेगी, मैयत बड़ी वजनी है, पता नहीं कौन से गुनाह का बोझ लेके जा रहा है। जनाजा तेरा घर में पड़ा होगा, तेरी फुप्पी के बेटे, तेरे चाचे के बेटे, तेरे मासड़, तेरे ताए चाचे पड़ोसियों के घर में बैठकर चाय की चुस्कियां लगा रहे होंगे, सिगरेट के कस लगा रहे होंगे। रब अकबर की कसम है, बार बार बच्चा मोटरसाइकिल पर अड्डे पे भेज के पूछेंगे, बताओ मुल्तान का टाइम, लोधरा भावलपुर का टाइम कितने बजे जाएगा? इतने बेवफा लोग हैं, कहीं तो जनाजगाह में छोड़ के चले जाएंगे, कईयों को कब्र पे मट्टी डालने की तौफीक भी नहीं मिलेगी। आज तुझे कुर्सी दे के यहाँ बिठाया जा रहा है, आज पानी पिलाया जा रहा है, आज चौधरी साहब आगे आ जाओ, तेरी जेब में नोट की चमक देकर, तेरे चेहरे के ऊपर रोब देकर, तेरी मूंछों की मरोड़ी देकर बड़े बड़े मौलवी हजरात तेरे लिए कुर्सी खाली कर रहे हैं। रब अकबर की कसम है, तेरे मरने की देर है। मौलवी साहब तो दूर की बात है, मुअज्जिल खादिम दूर की बात है, अब्दुल हन्नान दूर की बात है, इलाका तो दूर की बात है, वसे भी दूर की बात है, 20 तक तो दूर की बात है। तेरी घरवाली तेरी मुखालिफ बन जाएगी, तेरे बच्चे को बुला के कहेगी मामू को इतला कर दे, फुप्पी को इतला कर दे, रिश्तेदारों को इतला कर दे, कोई भी ना बचे। दरवाजे से बाहर निकलेगा, इससे बड़ा वसेब दरवाजे पे बैठा होगा, जो इतने बड़े बड़े कागजों का थप्पा लेके बैठा होगा। फलानी मस्जिद में ऐलान कराया, कहेगा चाचा मोटरसाइकिल कोई नहीं, कहेगा मेरी चाबी ले जा, ये कहेगा मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल कोई नहीं, कहेगा मेरे से पैसे ले जा। ये तेरे रिश्तेदार तेरी मुखालफत करेंगे, तेरे अपने तेरे मुखालफत करेंगे। इसी मस्जिद के अंदर ऐलान होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, ये अम्मा की तरफ से ऐलान है, अब्बा की तरफ से ऐलान है, भाई की तरफ से ऐलान है, बहनों की तरफ से ऐलान है, रिश्तेदारों की तरफ से ऐलान है, मेरे ताए चाचे मामे दादों की तरफ से ऐलान है, सारे मोहल्ले वाले आ जाओ। अब हमारा अब्बा बेकार हो गया, ये देख नहीं सकता, कमा नहीं सकता, हमारा साथ दो, इसे कंधे पर उठा के कब्रिस्तान छोड़ के आ जाओ। ये ऐलान होगा, अरे करीब ऐलान होगा। जनाजा घर से उठने की देर है, जनाजा घर से उठने की देर है। तेरे जवान बेटे के हाथ से मोबाइल जेब में से निकलेगा, ये फोन करके तुलंबे के सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर पे फोन करेगा, खाना घर पहुंचा दो, रोटी घर पहुंचा दो। मैं पूछूंगा यार अभी तो बाप का जनाजा नहीं पड़ा, कहेगा बीबियां दा की कसूर है, सवेर तो रोंदी बैठिया ने, बच्चियां दा की कसूर है। मौलवी साहब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अल्लाह अकबर। मैयत कब्र में कफन में से मुंह निकाल कर अब्बा जान कहेंगे ओहे लोगो, रब अकबर की कसम है, सोटा लेके फरिश्ते कब्र में खड़े हैं, तुझे बिरयानी खाने की पड़ी।
अगला ऐलान मस्जिद के अंदर होगा, हजरत मरने वाले की तरफ उर्सा की तरफ से ऐलान है, हमारे बाप ने किसी के साथ अगर ज्यादती की हो, खुदा के वास्ते माफ कर दे। लोग कहेंगे मन्या कीता। ये ऐलान तेरी फुप्पी के कान में गया, ये ऐलान तेरी खाला के कान में गया, ये ऐलान ताए के कान में गया, ये ऐलान चाचे के कान में गया, उस बेटी के कान में गया जिसने अपने बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं लिया। इसने मांगा कोई नहीं, इसने दिया कोई नहीं। रब अकबर की कसम है, पूरा 20 तक माफ कर दे। जब तक बेटी माफ नहीं करेगी, अजाब की चादर खुदा नहीं हटाएगा। गुजारिश करूंगा भाई अकरम साहब की दावत पर, भाई असलम साहब की दावत पर, अल्लाह अकबर। ये हजरात ने, उलमाए किराम ने मेरे से मुसलसल राब्ता रखा। इन्होंने भाई मेरे अजीजों दावत पर बुलाया। आपसे मैं रस करके जाऊंगा खुदा के वास्ते, फअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत। अभी जेब में डालने की हाथ ताकत है, अलमारी खोलने की, बक्सा खोलने की, राहे लिल्लाह में देने की, मस्जिद बनाने की ताकत है। यकीन जानो एक वक्त ऐसा आएगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। बरादरी के अंदर जिसके सर पे पगड़ी बांधेगे यही बगावत करेगा और कहेगा चाचे ताए बैठ जाओ, हमारे बाप की विरासत को तकसीम करके चले जाओ। अगला ऐलान जनाज़गाह से निकलकर कब्रिस्तान के अंदर होगा। जिस किसी ने हमारे बाप से लेना है हमारे से राब्ता करे। मैयत मेरे अजीजों का कफन में से मुंह निकाल के कहती है बेटा मुझे भी क्या, अपने बाप को कह बेटों से राब्ता करे। ऊपर वालों का कर्जा देना राब्ता करे, तू पैसे देके कर्जा चुकाएगा। मेरा बच्चा मेरे पर भी, तेरे पर भी मेरा कर्जा है। अब्बा जान कर्जा क्या है? पर मैं बरादरी चली जाए, खानदान चला जाए, रिश्तेदार चली जाए, कौम बरादरी चली जाए, परवाह ना करना। और मेरे बच्चे और मेरे नफीस और मेरे शफीक और मेरे अकरम, मेरे असलम, मेरे जाफर, सारे के सारे मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ। मालिक कायनात को इतना रोके दिखाओ कि कब्र के अंदर फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। मुझे सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, मुझे कुल अल्लाह पढ़ के सुनाओ, सूरह फलक नास पढ़ के सुनाओ। अगर ये नहीं आती तो सुभान अल्लाह के विर्द कर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह कह दे, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दे। ऐ मेरा बच्चा तेरी जुबान हिलेगी, तेरी आंख के हाले में आंसू आएगा, तेरे एक आंसू की वजह से मालिक कायनात को मेरी कब्र पे रहम आ जाएगा। फज़ाइल कुरान में जनाब उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान रोजाना मरने के बाद मैयत के पास से उनके घर के अंदर आता है। हालात अगर अच्छे देखता, बेटे नमाज पढ़ने लग गए, कुरान की तिलावत करने लग गए, तो मरने वाले को जाके खुशखबरी सुनाता है। अगर घर के अंदर मामला निजाम और बिगड़ गया तो कुरान मेरे अजीजों उनके लिए रहमतों की दुआएं करता है। मैयत को जाके वारिस को नहीं बताता, यूं नहीं कहता तेरे बाद तेरे घर का निजाम बिगड़ गया है। फरमाया कि जब मैयत अपने घर से निकलती है, जनाजा उठाते हैं, कंधा देते हैं, कलमा शहादत का नारा लगते हैं, मैयत भी चगाड़ मारती है। वो कहते हो मेरे वसे भी और रिश्तेदारों, मेरे खानदान कुल में बरादरी वालों, और जिस तरह मुझे सजा के अदब के साथ बड़े प्यार के साथ कब्रिस्तान लेके जा रहे हो, मैं अकेला कब्रिस्तान जा रहा हूँ, पीछे मैं अपना खानदान छोड़ के जा रहा हूँ, पीछे कुलबा छोड़ के जा रहा हूँ। उस कुलबे में छोटे छोटे बच्चे, देखना वर्कशॉप में धक्का ना दे देना। उस कुलबे के अंदर जवान बेटियां हैं, खुदा के वास्ते इनकी तरफ आंख उठा के ना देखना, इनकी गैरत का जनाजा निकलेगा, कब्र के अंदर मेरी कब्र हिल जाएगी।
तो लंबे के गयूर मुसलमानों, मैं आप हजरात से अर्ज करता हूँ, जिस घर के अंदर बेवा रहती हो, यतीम 4 बच्चियां 2 रहती हो, खबरदार 20 चक्के जवानों, उस घर के दरवाजे से ना गुजरा करो, बल्कि अपने घर का रास्ता बदल लो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर उसके दरवाजे से गुजरते तेरी आंख यूं करके उठ गई, किसी ने देख कर उस घर की इज्जत पर उंगली का इशारा कर दिया, अल्लाह अकबर, तुझे तो नवा जीवन साथी मिल जाएगा, लेकिन उस घर की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। नमाजों के अंदर बड़े शेर, तबलीग में बहुत ऊंचे दर्जे पे पहुंच गए, नमाज में तहज्जुद इशराक अवाबीर चाश न छूटी, तस्बीहात हमारी मुकम्मल हो रही है, लेकिन मामलात के अंदर रिश्तेदारी के निजाम में इतने खोखले हो गए कि हमारा कोई ही सजदा हमारी मस्जिद से ऊपर ही नहीं जा रहा है। मोहल्ले की मस्जिद है, एक भाई इस मस्जिद में आ रहा है, दूसरा भाई वहां जा रहा है। मौलवी साहब ने पूछा यार पास मस्जिद है, कहता दुश्मन आता है इसलिए मैं नहीं आता। सगा भाई बहनों को कह रहा है खबरदार, आज के बाद तेरा मेरा मरना जीना खत्म है। माँ को देखकर उंगली का इशारा करके कहते हैं मर्दी भी कोई नहीं, जान भी नहीं छड़ती, ओते आप मर गया, मुसीबत मेरे गले पा के चला गया। खबरदार उम्मत के नौजवान, अपने गुस्ताखियों से, अपने बदकिरदारी से माँ बाप को ना रुलाना। ये तो अपनी जिंदगी पूरी करके कब्र में चले गए, खुदा की कसम जितना अरसा जिएगा इनका आंसू खुदा का कहर बन के तेरे पे पड़ता रहेगा। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन। सवाल करते हैं का खर्च करे, अपने अम्मा अब्बा को देसी घी खिला, अपने अम्मा अब्बा को मौसम के कपड़े पहना, अपने कमरे में ऐसी कूलर लगवाने वाले माँ को भी रात को ठंडी हवाओं में सुला। सुना था कभी जानवरों पर जवाल आएगा, जानवरों के अंदर चीचड़ की बीमारी, चिकन पॉक्स की बीमारी कभी आएगी, खसरा कभी जानवरों को। बुजुर्गों आज तक आपने हमने सुना जिस जानवर के गले पे छुरी फेरी, खाल के अंदर मेरे अजीजों जिस्म के अंदर इतने बड़े बड़े मोटे दाने निकले, बता वो जानवर रोता मर गया और तुझे तेरे मेरे आगे फरियाद करके गया। मेरे अजीजों ये सैलाब आया, इंसानों के साथ कितने मवेशी, कितने दूध देने वाले, कितनी चिड़ियों के घोंसले, नन्ही नन्ही बुलबुले इस पानी का शिकार होकर लुकमा अजल बन गई। ये मरते हुए आखिरी सांसें लेके कह गई जिना के अड्डे कायम करने वालों, जब धरती पर जिना हुआ तुम्हारे पर अजाब आया, रगड़े के अंदर बेगुनाह भी आ गए। मौलवी साहब भैंसों ने कौन सा शिरक किया था, गायों ने कौन सा शिरक किया था, कीड़े मकोड़ों ने कौन सी अल्लाह की नाफरमानी की थी। खुदा मग़फ़िरत फरमावे। मौलाना शफीकुर रहमान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना सा मारा, एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में सब्ज़ रंग का पत्ता था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान से शुद्ध रह गए। अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा सुनिए क्या कह रहे हैं। 3 मुंह से जुमले कीड़े के निकले, सुब्हान मन यरानी, सुब्हान मन यस्मउ कलामी, सुब्हान मन यज़कुरुनी वला यंसानी। मूसा सलाम देखते के देखते रह गए। फरमाया मेरा प्यारा नबी जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इस कीड़े की अदा इतनी पसंद आई, अपनी उम्मत के परेशान हालों से कह दो इस दुआ को 3 मरतबा पढ़कर हाथ उठाएगा, जो भी हाजत लेके आएगा इस दुआ की बरकत से मैं उसकी हाजत को पूरा फरमा दूंगा। कीड़े अल्लाह की तारीफ, मकोड़े अल्लाह की तस्बीह, जिरिंद परिंद अल्लाह की तस्बीह करते हैं। मेरे अजीजों तहज्जुद का वक्त होता है, साथ में आसमान के ऊपर अर्श के नीचे एक फरिश्ता मुर्गी की तरह आवाज निकालता है, कहता क़ूमू क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। उसकी आवाज इंसानों के कानों में नहीं जाती, बल्कि जितने आपके बीच शक में तलम्बे में अब्दुल हकीम पीर
महल में जितने मुर्गे, उनके कानों में आवाज पहुंचती है जब कूमू लिल्लाहि कानितीन कहता है तो मुर्गे कहते हैं कूमू कूमू। ये कुकड़ू कुड़ू नहीं कहते, पर फैलाकर सुबह की बांग नहीं देते, बल्कि कहते हैं कूमू कूमू अय्युहल गाफिलून, उठ जा, सोने का वक्त खत्म हो गया, मुसल्ला बिछा के रब के आगे रोने का वक्त शुरू हो गया। नाराज ना होना, मैं भी मेरे अजीजों आप में शामिल, आप मेरे में शामिल हो। मुझे ईमानदारी से बताओ, चंद ईद के अलावा 8 दिन हो गए, किसने कितनी मर्तबा काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ा? जिस कुरान करीम की अजमत और बहारों के लिए आपने चंदा दिया, कसम उठा के बताओ कितना अरसा हो गया तेरे मेरे घर में कुरान पाक खोल के देखा हो? रमजानुल मुबारक के महीने में बदनसीबी की बात है, बेटी ने कुरान का खत्म ना किया, बेटे ने ना किया, अब्बा दादे ने ना किया, कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, अच्छे अच्छे सेहत बदरे रमजान का रोजा न रखकर खुदा को नाराज कर दिया। पूरा महीना जिन्होंने कुरान पाक को हाथ ना लगाया, हराम करदा चीज को हराम, हलाल को हलाल ना समझा, रमजानुल मुबारक का रोजा न रखा, ईमानदारी से बताओ वो किस मुंह से ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए आ गए? कोई बेटी का शिकवा, कोई रिश्ते का शिकवा, कोई गरीबी का शिकवा, कोई मकान की छत टपकने का शिकवा, कोई गाड़ी का शिकवा, कोई बच्चों का शिकवा मेरा अजीजों कर रहा है। कभी खुदा कभी शिकवा किया, वो कहता है बंदा मेरा, नेमतें मेरी खाई, इज्जतें मैंने अता फरमाई, सब कुछ है मेरा बंदा मैंने तुझे दिया, लेकिन बता तो सही सब कुछ मेरा खा कर लेकर पाकर फिर भी तू गैरों के गीत गा रहा है। क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? सालन कच्चा हो गुस्सा आता है, रोटी का किनारा कच्चा हो तुझे गुस्सा आता है, मिर्चे नमक तेज हो जाए गुस्सा आता है, ठंडा पानी ना मिले गुस्सा आता है, पंखे का रुखराक को तेरी तरफ ना गुस्सा आता है, गर्मी ज्यादा पड़े तुझे गुस्सा आता है। ओ बंदे तेरा गुस्सा बजा तुझे करना चाहिए, मुझे भी गुस्सा आता है, कभी तो कब्र के आगे पड़ा होता है, कभी दरख्त के आगे पड़ा होता है। ऐ बंदे मेरा खाकर जब किसी के गीत गाता है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मेरी को जलाला जाता है, रगड़ दूं, तबाह कर दूं, शुरमा बना दूं, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? वो वक्त मेरा नबी रातों को जो रोने वाला, दिल को रोने वाला, आखिरी वक्त में जिसने इजराइल अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा कर कर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दौड़े लगा दी, अगर वो मेरा लाडला मुझे रो कर न दिखाता, मैं कब से गंदगी से जमीन को साफ कर देता। तुम्हारे गुनाह जब ऊपर जाते हैं, नीचे में जब मेरी नजर पड़ती है तो सब्ज रंग का रोजा मुबारक सामने नजर आता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मेरा गुस्सा मेरी रहमत में तब्दील हो जाता है। फतह मक्का का मौका है, गड्ढा समूह पर लपेट कर ओ गबरू जवान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ गया, ऊपर कपड़ा। मैंने सुना है बड़े बड़े जुर्मों पर तो माफी दे देता है, बड़े बड़े दुश्मनों को तूने माफ कर दिया, क्या माफी मुझे मिलेगी? फरमाया तौबा कर, कलमा पढ़ ले तो तुझे माफ कर दिया जाएगा। कब पक्का? जितने तेरे आले दवाले खड़े, जितने तेरे आसे पासे खड़े, जितने तेरे दाएं बाएं बैठे, इनके सामने वादा कर माफी मिलेगी। कहा कलमा पड़ेगा माफ कर दिया जाएगा। जब यूं करके मुंह से कपड़ा हटाया, रोने की आवाज साहबा के कानों में पहुंच गई। जहां पलकों के साथ पलके मिलाते आंसू रुखसार पर, सहाबा इकराम मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब हो गए। या रसूलल्लाह ये कौन है? अल्लाहु अकबर। फरमाया अबू बकर उमर तुझे नहीं पता ये कौन है? ये वही शख्स है जब मेरी बेटी ज़ैनब मक्के से मदीने आ रही थी, इसने सवारी पे नेज़ा मार के मेरी बेटी को गिराया, मेरी बेटी इतनी जोर से जमीन पे गिरी, मेरी बेटी का हमल जाया हो गया था। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा।
तो लंबे वालों, बेटी बेटी होती है, बेटी तुम्हारी हो या बेटी मदनी करीम की, शान में, इज्जत में, मकाम में बड़ा फर्क है। फातिमा नबी का घराना, ज़ैनब नबी का घराना, रुकैया नबी का घराना, सैयदा उम्मे कुलसूम नबी का घराना। तेरी बेटी मेरी बेटी में फर्क कितना है? नबी की बेटी आसमान है, तेरी मेरी बेटी जमीन है। जिस तरह जमीन आसमान की बराबरी नहीं कर सकती, ऐसे सारी कायनात की नेकोकार मिल जाए, मोहम्मद के घराने का मुकाबला नहीं कर सकती है। जब देखा ये वही है, क्या आलम होगा जब बेटी ज़ैनब याद आई होगी। अल्लाह अकबर। पता है ये ज़ैनब कौन है? अल्लाह। कोई सुबह तलम्बे के बाजार में नजर आएगा, मार्केट करता नजर आएगा, कपड़े की दुकान पे नजर आएगा, ज्वेलरी की दुकान पे नजर आएगा, कॉस्मेटिक की दुकान पे नजर आएगा, क्रॉकरी की दुकान पे नजर आएगा। हाजी साहब खैर होवे, बच्ची की शादी के दिन रख दिए फर्नीचर वाली दुकान पर, कपड़े वाली दुकान पे नजर आएगा। कोई लाल जोड़ा हाथ में लेगा, कोई 50,000 का बच्ची का जोड़ा लेके जाएगा। आज से 1400 साल पहले तेरे हाथ में 50,000 का जोड़ा, आज से 1400 साल पहले। मैं तुझे मजलूम बेटी और मजलूम बाप की कहानी सुनाऊं। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, बदरी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पास आए और रो के फरमाया, बेटी तेरा अब्बा आज इतना लाचार है, तेरा अब्बा आज इतना मजलूम है, आज मेरी बेटी तेरा बाप तुझे नया कफन भी नहीं दे सकता है। मेरे पास आज नया कफन कोई नहीं तुझे देने के लिए। शौरों के गिले शिकवे करने वालियों की किता गर्मी के कपड़े नहीं बना के देते, तुम्हें उस फातिमा का सामना करना है। अल्लाह अकबर। जिसके सर की चादर को 17 पेवंद लगे हुए थे, 17 पेवंद वाली चादर देखी, बदरी करीम अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया, फरमाया, बेटी बाप की दाढ़ी का इज्जत का ख्याल करियो, अली से कभी कपड़े रोटी का सवाल न करना। ओए मेरी बेटी, मैंने माल वाला नहीं देखा, तेरे साथ तेरे लिए किरदार वाला देखा। इस अली का किरदार इतना ऊंचा है, जब रिश्ता लेकर ये मेरे दरवाजे पर आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसके पीछे आ गए और आके कहने, कमली वाले अली को ना करना। मैं नहीं कह रहा, मालिक के कायनात कह रहे हैं कि रुए जमीन पर अल्लाह ने तेरी धी के लिए जमाल तलाश किया, तेरी बेटी के लिए रिश्ता तलाश किया। अल्लाह ने सारे जहान के नौजवानों पे नजर डाली, खुदा को अली से बेहतर रिश्ता कोई पसंद नहीं आया है, इससे करो शादी। अल्लाह करो बेटी से रिश्ता, कोई बात नहीं, कोई बात, ब्रॉड माइंडेड, खुला दिल होना चाहिए। कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। मेरी बेटी ज़ैनब सारे वसेबियों को, मदीने वालियों को इकट्ठा किया। गुस्ल देने के बाद कोई कफन न लेके आए, कोई कपड़ा न लेके आए, मुझे इत्तला करना, मैं कपड़ा लेके आऊंगा। उधर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दिया जा रहा था, उधर बार बार आके पूछ रहे थे, गुस्ल दे दिया, हो गए फारिग। जब एक बीबी ने कहा, जी या रसूलल्लाह, अब तेरी बेटी कफन के इंतजार में है। अल्लाह अकबर। हुजरे मुबारक में गए, एक कपड़ा एक चादर अपनी बगल में दबा के रोते हुए आए और बेटी को कहा, इसके बीच से बेटी को कफन दे दो। जब चादर में सैयदा को लपेट दिया गया, हुजरे मुबारक में गए, बेटी के सराने खड़े होके कहे, है मेरी बच्ची, तेरा बाप तुझे नया कफन नहीं देता, लेकिन इस कपड़े के अंदर कफन दिया, जिस कपड़े की कीमत दुनिया नहीं लगा सकती, सारा जहान एक तरफ मोहम्मद की चादर का मुकाबला नहीं कर सकती। औरतें पूछने लगी, या रसूलल्लाह, आपने कौन सा कफन दिया? फरमाया, जो तहमद पहना हुआ था वो तहमद उतारा, जो कंधे पर चादर थी उसका तहमद बनाया, तहमद उतार कर बेटी को कफन दिया। कोई मुश्क अंबर वाला कफन लाएगा, कोई कस्तूरी वाला कफन लाएगा, कोई मदीने की खुशबू वाला कफन लाएगा। ओ मदीने वालों सुनो, मैंने अपनी बच्ची को वो कफन पहनाया, वो कपड़ा जो अभी अभी मोहम्मद के जिस्म से उतर के आया।
जाओ तलम्बे की अब्दुल हकीम की अदालतों के अंदर चले जाओ, वकीलों के चैम्बर में जाके देखो तलाक के इतने इतने रजिस्टर पड़े हुए हैं। क्या वजह? मुझे साल कपड़े नहीं बना के दिए, मेरी अम्मी का ख्याल नहीं करता, मैं अल्लाह अकबर मुझे खर्चा नहीं देता। रब्बे काबा की कसम, जिसने जिस्म अपना उसके हवाले कर दिया, बता तुझे शर्म नहीं आती 1000 के पीछे तलाक लेते हुए? सोना सुनखा नबी, लजपाल नबी, नबियों का नबी, सोना नबी, आप दुरूद शरीफ पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए लोगों, अभी हमारे लब हिले ही नहीं, खुदा की कसम हमारा दुरूद मदीने शरीफ पहुंच गया है। जो हवा वहां से जवाब लेके आए, इस हवा को आज रोक के कह दो, ए हवा मदीने पैगाम पहुंचा देना, आका तेरी उम्मत लवारिस हो गई। या अल्लाह इस हवा को हुजूर के रोजे पर पहुंचा दे और जाके कह दे, आज जवान औलाद बाप को घूरने लग गई, आज बेटे ने बीवी को इज्जत देने के लिए मां को घर से निकाल दिया। इस उम्मत पर ऐसा भी जमाना आना था कि भाइयों का प्यार लेने के लिए बहनों को दूसरों से सिफारिश करानी पड़ेगी। कड़ाई खा खा कर होटलों के गोश्त के फ्रिज खाली कर दिए। कितनी बदनसीबी की बात है, एक कड़ाई के पैसे ईदी लेके बैल के दरवाजे पे जाता, यार खुदा की कसम खा के कल दूसरे की गोद में बैठेगा, बैल को चादर देता, जोड़ा देता, खुदा की कसम ये हाथ फैला के कहती अल्लाह वीरे ते रहम करे, इतना रहम ये बैल की दुआ बनकर तेरा साथ देता, ये रहम उस वक्त तक ना छोड़ता जब तक तुझे जन्नतुल फिरदौस में ना पहुंचा देता। मोहब्बतें पैदा करो खुदा के वास्ते, प्यार पैदा करो, इसकी बहुत कमी है। जो सवाल आ रहा है इबादतों के अंदर बड़े पूरे हैं, जैसी कैसी नमाज, अल्लाह से सारे डरते हैं, मेरे साथ सब डरते हैं, लेकिन आपस के अंदर दिल के अंदर इतने इतने गंदगी के पहाड़ जो लेके बैठे। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए, कलीलों को देखकर झगड़ा करने वालों, मट्टी के जर्रात को देखकर झगड़ा करने वालों, मट्टी सबसे यूं साफ करते हो, रुमाल से झाड़ते हो कि अल्लाह अकबर गंदगी लग जाएगी। एक मट्टी के जर्रे पर तू नमाज का सजदा नहीं करता, दिल के अंदर बुग़्ज़ के जो पहाड़ खड़े रखकर रखे, अगर इस मट्टी पर तेरा सजदा नहीं होता, बहन भाइयों से दुश्मनी के पहाड़ जो दिल में खड़े कर रखे, जब तक इन पहाड़ों को नहीं ढाएगा खुदा की कसम अल्लाह सजदा कबूल नहीं करेगा। साफ करो दिल का बैल। अपना हक छोड़कर, अपना हक दबाकर, चाहे मैं हक पर हूं, अपना हक दबाकर दूसरे से सुलह के लिए पहल करेगा कौन? सारे नबियों के सरदार का पैगाम है, फरमाया अपना हक छोड़ के अल्लाह के वास्ते हाथ पहले बड़ा, सुलह के लिए पहल कर दे। अगर तेरी इज्जत में कमी आ जाए, मैदान महशर में मेरे पास आ जाना, मैं तेरा हाथ पकड़कर अल्लाह के पास ले जाऊंगा, तेरी इज्जत के बदले दिलवाऊंगा। कितनी बदनसीबी की बात है, दोस्तों में बैठ के बहन भाइयों के गिले, कितनी बदनसीबी की बात है। ऐ लोगों, इस उम्मत पर यह भी वक्त आना था, माँ बाप को मनाने के लिए दोस्तों का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे लोग कहते सिद्दीकी साहब दुनिया तकरीर करती है, तू क्यों रोता है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैंने सबकी सुनी। मैंने कहा खुदा के वास्ते मौला फैज साहब आप भी तकरीर करते हो, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे आंख दी, मैं लोगों के चेहरे देखता हूँ, खुदा पाक की कसम है मुझे चेहरे इस आंख से नजर नहीं आते हैं, बल्कि मुझे लोगों के दुखी दिल नजर आते हैं। हर कोई सताया हुआ बैठा, कोई औलाद का सताया हुआ बैठा, कोई घर के अंदर कह के आया मैं आज तो बाद घर नहीं बढ़ना, कोई बीवी की सुन के आया खुदा करे तेरे तो जान कदों छुटेगी, कोई बेटी का नंगा सर देख के आया, कोई बेटे की बगावत देख के आया।
इन सारी चीजों ने तेरी मेरे चेहरे की हंसी छीन ली। जब दिल की बात तेरे मेरे चेहरे पर आई, खुदाए पाक की कसम, न तुझे हंसी आई न मुझे हंसी आई। यकीन जानो मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ आपकी हंसी कहां चली गई? तुमने तो मस्जिद के अंदर मौलवी साहब से दुआ कराई थी, मौलवी साहब 8वां महीना दुआ करो बगैर ऑपरेशन तो कब बढ़ जाए। मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह पुत्र दवे, नसीबा वाला दवे। दुआ भी बड़ी की थी, खुदा नसीबों वाला दे। जिस दिल पैदा हुआ था मस्जिद के गले में पैसे डाले थे, अजान वाले को पैसे दिए थे, मिठाई वाले को पैसे दिए थे, खतने कराने वाले को पैसे दिए थे। हाय क्या हो गया? जिसे गोदी में उठाया, जिसका पेशाब पखाना ऊपर कराया, जिसको अपने मुंह से निकाल के दिया, आज वो बच्चा बाप को देख के कह रहा है खबरदार मेरे आगे बोली ना। अल्लाह अकबर, तू तो हर वक्त बोली जाता, बकवास करी जाता। फिर नौबत ही आई, 4 बच्चों का बाप रात को करवटे बदल बदल कर मौत मांग रहा है। चलो चलो मदीने वाले के कोर्ट में फैसला करवाए। इधर माँ खड़ी हो गए, इधर दो बीवी खड़ी हो गए। बताओ बेटा किसकी वकालत करे? अल्लाह। बीवी का हाथ पकड़ के लेके चला जाए, ना रुलाया कर बुढ़े माँ बाप को। अगर इन्होंने रो के दिखा दिया तेरी खुशियों पे खुदा की कसम एक आंसू समुद्रों की तरह पानी फेर देगा। इधर बीवी खड़ी है, इधर माँ खड़ी है। ओ मदीने वाले पैगाम दे प्यारे नबी, मैं किसके साथ जाके खड़ा हूं? फरमाया माँ के साथ खड़ा हो जा। बीवी हक पर है, कसूर बीवी का नहीं, बीवी हक पर है। माँ गलतफहमी का शिकार है। फरमाया खबरदार माँ की तरफ उंगली न उठाना, अपनी बीवी के सामने माँ को बेइज्जत न करना, अपनी बीवी के सामने माँ की वकालत करना। घर में अंदर जाके बीवी के आगे हाथ जोड़ लेना और उसे कहना तू चाहती थी मैं सरंडी कजरी कहूं, तू चाहती थी मैं इसके मुंह पर जूती मारूं, इसके बाल पकड़ूं। मुझे पता है अगर मैंने इसकी तरफ उंगली उठा दी, तुझे पता है अगर मेरी उंगली खुदा को ना पसंद आ गई तो रोजे वाला भी नाराज, अर्श वाला भी नाराज। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह हरम में बैठे हुए, रात का तहज्जुद का वक्त है। अल्लाह अकबर। हजरत चले, आखिरी दिन है हरम में, अब वापसी का इरादा, मसले की तरफ जाना है, अपने मकाम की तरफ, कूफे की तरफ रवानी। आज रात मुझे अल्लाह के घर में से बैठने दो। तहज्जुद अपने इलाके में, नवाफिल अपने इलाके में, तस्बीहात अपने इलाके में, कुरान की तालीम, कुरान की तिलावत अपने इलाके में होगी। लेकिन बैतुल्लाह का नजारा यही, दूसरी जगह कोई नहीं। आज मुझे जी भर भर के बैतुल्लाह की ज़ियारत करने दो। अल्लाह अकबर। रात का वक्त हुआ, सजदे में पड़ गए, खुदा से मांग रहे हैं अल्लाह इतने इंसान हज करने के लिए आए, बता मेरे समेत किस किस का हज कबूल हुआ? 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए, कहने लगे मालिक बिन दिनार तेरे समेत सबका हो गया, लेकिन एक का हज उसके मुंह पर मार दिया गया। कहने लगे कौन है? फरिश्ते गायब हो गए। मैंने कहा जरा चले, सारा दिन बगैर खाए पिए वही गुजार दिया, वुजू की हाजत फिर आके बैठ गए। या अल्लाह की बदनसीब मैं तो नहीं, बदनसीब मैं तो नहीं। अगली रात गुजरी, रात का वक्त हुआ, फिर 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए। ए फरिश्तों बताओ तो सही, क्यों शशोपंज में रखा, क्यों मेरे से पहेलियां बुझवाते हो? फरिश्ते कहने लगे एक हज मरदूद हो गया, उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन शरान है, ईरान का रहने वाला है। अल्लाह अकबर। उसकी निशानी है अभी तहज्जुद के वक्त आवेगा। अल्लाह अकबर। नीली उसकी कांच की आंखें, कंधे पर चादर डली हुई होगी, बड़े बड़े बाल होंगे और यहाँ हजर अस्वद के सामने करेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आवाज बैतुल्लाह के दरो दीवार से आएगी, ला लब्बैक, तेरा लब्बैक कहना कबूल कोई नहीं। उधर अब्दुर्रहमान बिन शरान ईरान के रहने वाला जब हरम में दाखिल हुआ, उसने आते लब्बैक का, पीछे से ला लब्बैक की आवाज आई। मालिक बिन दिनार ने कंधे पर हाथ रखा, कहने लगा आवाज सुनी, कहने लगा अल्लाह के बंदे तूने अब सुनी ये आवाज, सुनते सुनते तो मुझे 7 साल गुजर गए।
का फिर भी आवाजें दे रहा है का मालिक दर दूसरा तू बतला दे, वहां चला जाऊंगा। अगर यही दर है तो अपना काम कर, मुझे अपने काम करने दे, मेरे पर उसे कभी तो रहम आएगा। ये करके जब बैतुल्लाह का तवाफ किया, मालिक बिन दिनार पीछे पीछे पीछे, बता तो सही। कहने लगे मालिक बिन दिनार बहुत बड़ा गुनहगार का जानी है, का नहीं शराबी है, जवानी है, का नहीं। का मालिक बिन दिनार मेरे से बड़े बदनसीबा दुनिया के अंदर कोई नहीं। कौन सा तूने गुनाह किया कि जहां जिसकी रहमत तेरे पर आने को तैयार कोई नहीं, तेरे रोने पर वो रहमत वाली चादर में छुपाने को तैयार कोई नहीं। का मालिक बिन दिनार मेरे से बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसने अपने हाथ से मां के मुंह पर तमाचा मार दिया। मालिक बिन दिनार की दौड़ लगी, उससे दूर जाके खड़े हो गए। कहना कि बड़ी सिफारिश करने वाला, रब की रहमत की उम्मीदें दिलवाने वाला क्यों भाग रहे? पर मैं ऐसा तूने जुर्म किया, अगर वो बुढ़ियाई पर आ गया तेरे समेत मेरे पर भी रगड़ा फेर देगा। दौड़ गए, दूर खड़े का अल्लाह इस पर रहम कर दे, रहम कर दे। अल्लाह ने दिल में डाली मालिक बिन दिनार इसके पास जा, पर से जाके कह के मां के कदमों में जाके गिर जा, पूछे अब भाई तेरी अम्मा जिंदा है? कहा मेरे मजारे की घरवाली के साथ ईरानियों के खेमे में बैठी है, हज मेरे साथ नहीं किया, उसके साथ किया। अल्लाह। मालिक बिन दिनार कहने लगे तेरी माँ के पास का कोई फायदा नहीं, बेकार पत्थर दिल करके बैठी है, कह नहीं माफ करूंगी। मालिक कहने लगे एक मरतबा मुझे तो इजाजत दे, निशानी क्या है? अल्लाह। का ईरानियों के खेमे में चला जा, तवाफ करती है और बस कुरान की तिलावत करती है। अल्लाह अकबर। कमा तो कई औरतें बैठी होंगी, मुझे क्या पता लगे गैरत ईमानी का पर्दे का तकाजा है, मैं कैसे पहचानूं? फरमाया खैमों के पास जाके खड़ा हो जा, जो औरत अपने आधे चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल के तेरे सामने आवे समझ ले वही मेरी माँ है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ईरानियों के खेमे के पास जा रहे और कह रहे वो औरत कहाँ है जो तिलावत कलामुल्लाह में मशगूल है और उसने अपने आधे चेहरे पर कपड़ा डाल रखा है। एक खेमे से आवाज, हाँ वही बदनसीब माँ हूँ जिसके बेटे ने मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मालिक बिन दिनार कहने लगे इस गुनाह का तो मुझे पता लग गया, मुंह पर कपड़ा क्यों डाल के बैठी? मालिक बिन दिनार अगर शरीयत का तकादा होता मैं तुझे अपना आप दिखाती, तू मेरा देखता। रब अकबर की कसम है चेहरा इसलिए छुपा के बैठी, बच्चे ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, उसने इतनी ताकत से मुंह पर थप्पड़ मारा मेरी आंख का डेला ही बाहर निकल गया था। हुआ क्या था? रमजान का महीना था। अल्लाह अकबर। ये बच्चा अल्लाह का बागी था, हालत गैर में आया और आके कहने लगे रोटी पका। मैंने कहा शर्म नहीं आती जिन हाथों से रात को उठ उठ के तहज्जुद में तेरे लिए दुआएं करती हूँ, मैं रोजा छोड़ने वाले की रोटी पकाऊं? मेरे गैरत ईमानी का तकाजा ये बहन को कहा, कैसे गुस्सा आया न जाने में, वो पर थप्पड़ मारा, मेरी आंख का डेला ही निकल के मेरे गोली पर आ गया। का मालिक बिन दिनार एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मैंने इसके बारे में सोचा दुआ करूं, जब मैं दुआ करती हूँ तो मेरी आंख मिट्टी से उठने लग जाती। माओ के मुंह पर लात मार कर बीवियों के साथ भागने वालों, जब तुम्हारी माँ को तुम्हारा बचपना याद आता है, गोदी में लिटा के दूध पिलाना आता है, तो उसकी तो आंख मिट्टी से उठी, तुम्हारी मेरी माओ के दिलों में मिट्टी से उठनी शुरू हो जाती। ना सताया कर मीरा, अगर सताने हो तो घर से बाहर रह लिया कर, अपने माँ बाप को बस सताया। आज अपने माँ बाप को अपने डॉक्टरों के जिम्मे डाल दिया, शुगर में, कैंसर में, बड़े बड़े मर्जों में, ये सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। अगर हम अपने माँ बाप की मुट्ठी चापी करना शुरू कर दें, उनके साथ बैठकर 3 वक्त में नहीं 1 वक्त में बैठ के खाना खाएं और रात को सोने से पहले हाथ पैर दबा के सोए, अल्लाह की कसम बड़े से बड़े मर्ज से तेरे मेरे माँ बाप की जान छुड़ जाए। देखो दोस्तों के पास बैठने के लिए, यारों के पास बैठने के लिए वक्त है, ये तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर की रहमत आलम ने फरमाया था, जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु नामने के रोजे पर मां के हुक्म से गए, किस वक्त?
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ के घर आए, सैयदा फातिमा चक्की बर्तन जानवरों को चारा, आपने हाथ पकड़ा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ए फातिमा क्या बात है, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम कर रही है। खतूने जन्नत कहने लगी अली मुझे सारे काम करने दे, तेरे कपड़े धो के रखने दे ताकि मेरे बाद तू परेशान ना हो, तेरे लिए 3-4 दिन का खाना पकाने दे, घर का झाड़ू बर्तन करने दे, अली मेरी जुदाई के सदमे में तू परेशान ना हो जाए। हज़रत अली कहने लगे फातिमा क्या बात है बता तो सही। का नमाज पढ़ के मुसल्ले पर फाके बर्दाश्त करके बैठी थी, अल्लाह अल्लाह करते मेरी आंख लगी, अब्बा ख्वाब में आ गए, पर मैं दी आज आखिरी फाका है, शाम को मेरे पास आ जाएगी, मोहब्बत दस्तरखान पर बिठा के अपने हाथों से खिलाएगा। जा रही हूं। अली की चीख निकली, है फातिमा खैर तो है। मेरे वीर कितने बदनसीब हैं, अम्मा बीमार, अब्बा बीमार, जिंदगी का जीवन साथी बीमार, आईसीयू में, कोई नहीं जा सकता, न सूरह यासीन पढ़ाने वाला न सुनाने वाला, कलमा तैयबा किसी को जाने की इजाजत नहीं। खुदा से बिस्तर की मौत भी मांगो तो ईमान की सलामती की मौत मांगो, और लोगों रोड की मौत न मांगो, अस्पताल की मौत न मांगो, परदेश की मौत न मांगो, मौत मदीने की मांगो ताकि रोजे की छांव नसीब हो जाए। वहां का मरना भी मेरे चाँद जीना है। अपने घर की अल्लाह से मौत मांग, अल्लाह के रास्ते की मौत मांग, अपने उस माहौल की मौत मांग के सांसों का तांता टूट रहा हो और तेरे मेरे बच्चे दाएं बाएं खड़े होके तुझे मुझे सूरह यासीन सुना रहे हो। बोला ना मैं मुल्तान जाता हूँ, मौलवी सनाउल्लाह साहब 12 भाई है, सारे मुफ्ती आलम, 3 बहनें पता नहीं 4 है, वो 13 भाई, सारे आलिम, सारे मुफ्ती। मौलवी किफायतुल्लाह कहने लगे जब हमारे अब्बा का वक्त आया, रात का 1 बज रहा था, तो मेरे भाई से कहने लगे, बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था, मैं 2-3 मरतबा उनकी मुलाकात करके आया, कहने लगे भाई सैफुल्लाह से कहने लगे जो सारे बच्चे मुल्तान में है ना, बैदुल्लाह, किफायतुल्लाह, नसरुल्लाह सबको बुला ले, 1 बजे अपनी बीवी से कहा मुझे वुजू करवा और मेरे कपड़े तब्दील कर दे। दीनदार थे। अल्लाह हाफिज समीउल्लाह रब्बानी साहब, मुझे याद आ गया, ये मुमताजाबाद में 4 साल पहले इंतकाल हुआ। जब बच्चे सारे कमरे में आए, अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, मैंने सारी जिंदगी मस्जिद की मौज़नी और खादिमी की, मैंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, आलिम बना, आज के दिन के लिए पढ़ाया, मेरे बच्चों मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है, इतना मुझे अल्लाह ने वक्त दिया कि तुम्हारे मुंह से मैं सूरह यासीन सुन लूं, मुझे सारे सूरह यासीन सुन। बीवी ने 5 बच्चों ने सूरह यासीन पढ़ी, पढ़ने के बाद कहने लगे अब कमरे में से निकल जाओ, अल्लाह के सुपुर्द, अब उनके आने का वक्त हो गया। बच्चे कहने लगे समझे नहीं कि अब्बा को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं, एक मरतबा मेरे से कलमा सुन लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे बच्चों गवाह हो जाओ मैं ईमान की हालत से दुनिया में जा रहा हूँ। फिर बच्चों को कहने लगे पीछे हट जाओ, वो आ गए, कहने लगे बस यूं हाथ अब्बा बढ़ा रहे थे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। और बीवी को देख के कहने लगे मेरे बाद मेरी घर के गुलशन का ख्याल रखियो, अल्लाह तेरे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। का फरिश्तों को कहा तुम भी गवाह रहना आसमानी मखलूक, मैं कल में ईमान के साथ जा रहा हूँ, कलमा पड़ा दुनिया से। ऐसी अपने ड्राइंग रूम का हाल देखो, अपने बच्चों के चेहरे देखो, अपने बेडरूम देखो, अपनी औलाद का हाल देखो, कोई है जो मुझे कलमा पड़ा है? सराने मोबाइल, सराने रिमोट, सराने दुनिया के गुलछल्ले, दुकानों की चाबियां, 56 इंच की स्क्रीन सामने, खुदा के वास्ते कमरा तो ऐसा तैयार करो कि जिस कमरे में मलकुल मौत को आपको मुझे देखकर, कमरे की हालत को देखकर मलकुल मौत को तरस आ जाए। सारी खुदा की नाफरमानियां कमरे में देखकर, और टीवी चलता चलता छोड़ के सो जाने वालों, मोबाइल पर बेहयाई चला कर, मेरे ना आपकी बात नहीं कर रहा, सो जाने वालों मोबाइल चल रहा है, पता कोई नहीं टीवी चल रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे बताओ अगर उस हालत में मलकुल मौत आ गया, गला दबाने के बाद आपको मुझे कहां लेके जाएगा?
रात को मेरे अजीजों टीवी वाले कमरे में सोना छोड़ दो, दाएं बाएं कहीं और अपनी मंजी बिछा लिया करो, लेकिन ऐसी जगह न सोना छोड़ दो जिस कमरे में रहमत वाला फरिश्ता आने से इनकार कर दे। उस कमरे में सो जा, जाए नमाज पढ़ो, उस कमरे में सो जा, कुरान पाक सामने पढ़ो, उस कमरे में सो जा, तस्बीह तेरे पास पढ़ियो, उस कमरे में सो जब मक्का मदीना लगाओ। आज मेरे अजीजों क्रिकेटों की तस्वीरें लगाने वालों, फुटबॉलों की वॉलीबॉल की तस्वीरें लगाने वालों, आज वादा करके जाओ अपने घर में 2 सीढ़ी लगाएंगे। एक सीढ़ी पर अल्लाह लिखा होगा, दूसरी सीढ़ी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। खुदाए पाक की कसम है, क्या पता फरिश्ता आसमान से गुस्से में आए, तेरे कब्र में पाक नामों को देखकर मलकुल मौत का गुस्सा ही ठंडा हो जाए। कौन कौन लगाएगा अपने कब्र में? अपनी दुकानों पर लगाओ, खत्म नबूवत का स्टिकर लगाओ, रात को कलमा तैयबा पढ़ पढ़ के सो, दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के सो। फूलों वाली चादरों पर लेटने वालों, सफेद चादर घर में रखो, जैसे कैसे हो रात को सफेद चादर बिछाई। अब मुंह भी तो धोते हो ना, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए करीब वुजू कर लो और किबले की तरफ बैठकर सिर्फ 100 मरतबा हुजूर को दुरूद शरीफ में याद कर लो, फिर पढ़ते पढ़ते सो जाओ। क्या पता आंख यहाँ लगे खुले मदीने शरीफ जाके, पता थोड़ी है मेरा। करते हो नहीं सारे इंशाअल्लाह ताला। आखिरी बात, मालिक बिन अब्दुर्रहमान बिन शराल की अम्मा कहने लगी, इसने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मालिक कहने लगे, तुझे मैं खुदा का वास्ता देता हूँ, जब ये फरियाद करता है लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक, आवाज देता है लब्बैक, आवाज आती ला लब्बैक, तू माफ कर, मैं माफ नहीं करती। अगर तू नहीं माफ करती अर्श वाला माफ नहीं करेगा। अल्लाह, माँ माई होती है, माँ ठंडियां छावा होती है, पुत्र ही गर्म होते हैं, माँ ठंडी छाव होती है। पता लगता है ना कि औलाद माँ बहन के रूप में भी कभी माँ होती है। हाँ, बाप ने विरासत तकसीम की, बेटों को नाम सब कुछ कर दिया। एक बेटी थी लाडली बड़ी थी, उसे कुछ ना दिया। सब भाइयों ने अपनी जदाद तकसीम जो ही पैसा दाएं बाएं कर दिया। जब वक्त आया ना, बेटे पर बीमार हुआ, अस्पताल दाखिल हुआ, बाप की विरासत बिकती गई, जमीन बिकती गई। बेटे का मर्ज, वो जिगर का मसला कि जाके वहां तब्दीली होगी, 80 लाख लगेगा, करोड़ लगेगा। उसने 3 भाइयों के दरवाजे खटखटाए, सबने इनकार कर दिया। घर में अकेला बैठा था बेड़े के अंदर, कोई आस उम्मीद नहीं थी। आसमान की तरफ देख के रोने लगा। बीवी को कहने लगा, देख कोई भी तो दरवाजे पे पूछने नहीं आया। अल्लाह, इतने में दरवाजा बजा तो देखा वो बहन जिसे जायदाद विरासत से महरूम किया था आई और दौड़ करके अपने भाई के सीने से लगी। कह लगी, तेरे से गिला है, तूने दुनिया के आगे हाथ फैलाया, कभी बहन को भी फोन करके देख लेता। कहने लगा, तुझे आगे मैंने कुछ नहीं दिया, जेल में भी हमने तुझे कुछ नहीं दिया, तेरे से क्या मिलता। भाभी से कहने लगी, मुझे पानी तो पिला, हाँफती कांपती आई हूँ। पानी लेने अंदर गई, जल्दी से अपनी कलाई बाजू से कपड़ा हटाया, 2 कंगन जो हाथ में थे उतार के भाई की झोली में डाल दिए। कहने लगी, अल्लाह की कसम ये अम्मी की निशानी थी, उस निशानी का क्या करना कि भाई को रात को नींद ना आए और मैं कंगन पहन के बैठूं। ये मेरे कंगन ले ले। वीरा, अफसोस मुझे इस चीज का कि तूने मुझे नहीं बताया। अगर कंगन दे सकती है तो अपनी जान भी दे सकती है। जल्दी से उस कंगन के ऊपर अपने भाई का कुर्ते का दामन डाल दिया। कहने लगी, तेरे मेरे राज की बात है, भाभी को पता ना चलने पाए। उधर भाभी गिलास पानी का लेके दरवाजे पर जाते हुए कहने लगी, वीरा कब पड़ जाए ना तो पूर्ण कर देना, मेरे पास अल्लाह अकबर, अगर मान ली है तो हाथ उठाने के लिए दुआ के कलमात तो है। खुदा को ऐसा रो के दिखाऊंगी, अल्लाह तेरे हक में भी मान जाएगा, मेरे भतीजे के हक के अंदर भी मान जाएगा। लाओ लाओ ऐसा कलेजा लेके आओ। दोस्तों, दुनिया की रेल फैल, ये अल्लाह की तकसीम होती है। उस माल की मुजम्मत है जिस माल पर मार्केट मेरे पास है और मेरे भाई के पास रेडी खड़ी करने की जगह नहीं, उस माल का हिसाब अल्लाह लेंगे। उस माल की मुजम्मत है कि मेरे दस्तरखान पर साल वाली जमातें आके खा गई, चिल्ले 4 महीने वालों की दावत हो गई और मेरी बहन के घर चूल्हा न जला। ऐसे खिलाने का अल्लाह को कोई फायदा नहीं। वातिदल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीना, अपना वसेब देख, अपने रिश्तेदारी देख, अपना खानदान देख। सैलाब जदगार के लिए ट्रक भर भर के लेके जा रहे हैं और बहन के बच्चे फीस न होने की वजह से घर आके बैठ गए। पहले पेश फिर दरवेश, अपना आप भी थोड़ा सा देख ले। ये वो जराए हैं, अल्लाह की कसम बेलौस होकर इन पर खिदमत कर जा, अल्लाह दुनिया आखिरत के अंदर इज्जतों के ताजों से नवाज देगा। माँ थी, मैंने कहा माँ माफ कर दे, कब माफ नहीं करती। एक मरतबा से देख तो
अच्छा मालिक बिल दिनार, एक बात बतला, उसे नहीं पता उसके लोतड़े पोतड़े धोने वाली, उसकी पेशाब पखाने में गोदी में उठाने वाली, अब उसे माफी मांगने के लिए तेरे जैसों की जरूरत पड़ेगी, खुद क्यों नहीं आता? बस इतना कहना था। अब्दुर्रहमान बिन शरान आए, खैमे का पर्दा हटाया, अम्मा की गोद में आके गिरे। माए होती है ना जब दूर दराज से आता है, अब तो माओ का तरीका, अम्मा हाथ भी नहीं लगाती, रिश्तेदार जैसे मॉडर्न तरीके आ गए। पहले अपना अपनी सीने से लगाता था ना, हाथ पैरों पर यूं करके मसल के, फिर माओ की आदत होती है यूं मेरा पूत मेरा बच्चा, जान जान के प्यार भी करती रहेगी। जब हाथ डाला ना तो यूं करके बेटे के बाजू पे हाथ गया तो बेटे का हाथ और बाजू ही कोई नहीं था, चीख निकली। कह लगी 9 महीने के बाद जब कोख से जना पूरा सलामत था, हाथ कहाँ चला गया? अम्मा जिस दिन तेरे मुंह पर थप्पड़ मारा मुझे इतनी गैरत इतनी हयाई, अम्मा टोके से लेके मैंने अपने हाथ समेत बाजू ही काट दिया था। फिर माँ की चीख निकली, माँ की कोख निकली, उसके रोने ने आसमान को हिला के रख दिया। कह लगी पुत्रा ऐसी नौबत भी आ गई, अम्मा से माफी मांगने के लिए हाथों और पैरों के नजराने देने पड़ेंगे। हो जा मेरा पुत्रा, मैंने तुझे माफ कर दिया, इसकी नौबत नहीं थी, एक दफा के रोके दिखा देता, तुझे सीने से लगाती। अम्मा शर्मिंदा होके तेरे पास नहीं आया। माँ ने जब आला ज़र्फ़ी का बुझा मैंने माफ कर दिया तो अल्लाह अकबर, गैब से निदा आई, अगर माँ ने माफ कर दिया तो अर्श वाले ने भी सातों हज को कबूल फरमा लिया। पीस वालों और जहां जहां से हजरात आए हो, आज फकीर के कहने पर बड़े मुसीबत ज़दा है, परेशान है, औलाद के रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चे जवान बागी हैं और खुद सेहत हमारी खराब हो गई। एक मरतबा जाके आज माओ के कदमों में बैठ के दुआ कर लेना। एक मरतबा अब्दुल हन्नान से कहते हो सिद्दीकी साहब दुआ, एक मरतबा अपने बाप से जाके कहो। ये मौलवी साहब ने कहा सिद्दीकी से दुआ करो, और बाप से दुआ करवाने का हुक्म कबली वाले ने दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि बाप से दुआ करो। जब बुढ़ड़ा यूं करके हाथ उठाता है, अल्लाह कहते हैं फरिश्तों इसके बोलने से पहले जो मांग रहा है दे दो। जब इसके होठ हिलते हैं और ये रो के दिखाता है, मेरी गैरत को भी हया आने लग जाता है, मेरी रहमत का दरिया जोश मारता है। तो ये छोटे छोटे जराए हैं, अल्लाह इन छोटे छोटे कामों से राजी होता है। आज सारा मजमा अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगे, रो के तो दिखा दिया, इस रोने को इतना कीमती बना लो कि जहन्नम की आग के बुझाने का जरिया बन जाए। सारा मजमा अपने गुनाहों पर माफी मांगे और 3 मरतबा जुबान हाल से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। नियत करो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। बैयत करो अल्लाह से, अल्लाह के हाथ रहमत वाले हाथ में हाथ दो कि अल्लाह तेरे से बैयत करते आज के बाद सजदा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, तुझे गवाह बनाकर, तेरी मखलूक को गवाह बनाकर अल्लाह तेरे से वादा करे। और अभी तक जो इशा नहीं पड़ी घर जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और नौजवानों आज अपने चेहरे को खूबसूरत बनाओ। ये देखो फकीर का चेहरा, अल्लाह की कसम, ये बुजुर्गों का चेहरा, अल्लाह अकबर। अगर ये मैं अपने घर से लेके आया तर, ये तो मुझे मदीने वाले ने दिया। ये पगड़ी का कल्चर, ये दाढ़ी, ये सुन्नत लिबास, ये तो मदीने वाले ने तोहफा दिया। आज नियत करो इस तोहफे को कौन कौन कबूल करेगा। आज बुजुर्गों आज तुम्हें खुदा का वास्ता फकीर की झोली में डालो, आज कौन कबूल करेगा। सुन्नत के मुताबिक चेहरे पर दाढ़ी कौन सजाएगा। अब यहाँ बैठना नहीं, जिसने रखनी है वो खड़ा होकर दिखाए, जिसने चेहरे पर दाढ़ी सजानी। आज अपना पैगाम पहुंचा दो। ये फरिश्ते लेके गए पैगाम, अल्लाह की कसम फरिश्ते पैगाम लेके गए। ये सूरतों सिरतों के साथ पैगाम ले गए, पक्की सुन्नत के मुताबिक। पक्की रखेंगे दाढ़ी, पक्की रखेंगे सुभान अल्लाह, पक्की रखेंगे सुन्नत के मुताबिक, पक्की रखेंगे माशाअल्लाह, छोटी नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह, उठ मेरा चांद, उठ देर न कर, उठ देर न कर, है जी। अच्छा अल्लाह कबूल भाई, नहीं अल्लाह कबूल, सारे रखो, सारे रखोगे माशाअल्लाह। अल्लाह इज्जत और बरकत है। बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो भाई ये जलसा यही खत्म नहीं करना, ये जलसा बड़ी कबूलियत की घड़ी इस वक्त है। अल्लाह ने नौजवान हाजी थके थके थके। अच्छा ईमानदारी से बतलाऊं कि मैं इतनी जल्दी टाइम मेरे पास होता कोई नहीं। लालच मुझे ये थी कि जहां मरकज पीर महल में जुमा पढ़ाता हूँ ना, या 125 तालिब इल्म है, और मौलवी साहब ने पहले अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर दिया ये भी मेरा अपना मदरसा ही बच्चे, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ। मैं बड़ा मान लेके आया, हमें गंदम की 700 मन की जरूरत है, हमारे पास तकरीबन 450 मन इकट्ठी हुई। तो ये इनका मेरे से, हमारे तीको रहमान मदीर है वहाँ के, जहाँ जामे उस्मानिया पे चैनल पे जो चलता है, 12-13 साल से हूँ। ये कहेंगे मौलवी साहब पूरी दुनिया के मदरसे चंदे करा दो, साडा भी कदे करा दो। तो इस मरतबा मैंने 2-4 जगह ऐलान किया हमें गंदम की जरूरत है। मैं कहा कारी साहब आप साथ चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं इंशाल्लाह, अभी वो मुझे कह रहे हैं 10 मिनट। मेरे कौन सा भाई वहाँ हुकूमत से पूछ के करनी है, अल्लाह और सब कर लो 10 मिनट और, पक्की बात। थके तो नहीं, सुबह जुमा ही पढ़ा, सारे जिम्मेदार है, सुबह इन्होंने जुमा भी पढ़ाना है इंशाअल्लाह ताला। आओ आज सुबह छुट्टी है माशाअल्लाह।
दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाबिही। माँ बाप फसलों पर अल्लाह का ज़वाल अजाब की सूरत में, खुदा नाराज कर बैठे, जानवर लपेट में आए, दरिंद लपेट में आए, जिनिंद लपेट में आए, खुदा नाराज कर बैठे। राजी करने के लिए जलसा करना पड़ेगा, राजी करने के लिए वसीब इकट्ठा करना पड़ेगा, तुलंबे के तबलीगी मरकज में जाना पड़ेगा, लाहौर के मरकज में जाना पड़ेगा, साल पैदल पहाड़ों में लगाना पड़ेगा, तब राजी होगा। फरमाया नहीं नहीं, ओ मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, इशारों इशारों में सुला कर तैयार हो, बातों बातों में सुला कर तैयार हो, रोते रोते सुला कर तैयार हो, सोते सोते कर, हो हंसते हंसते कर, चलते चलते कर, मोटरसाइकिल चलाते चलाते कह दे माफ कर दे, अल्लाह अकबर, माफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुनो आखिरी बात, मूसा अलैहिस्सलाम इलाहुल आलमीन, कायनात के अंदर कोई ऐसा भी है जिस पर तू रहमत की निगाह नहीं डालता? कहा फलानी बस्ती के अंदर चला जा, एक नाफरमान है जो अपनी औकात से आगे बढ़कर मेरे सामने इतराता है, उसके चाल चलन पर, उसके देखने पर, उसके उठने बैठने पर मेरा गुस्सा जोश मारता है। इलाहुल आलमीन दिखा, फरमाया कल फलानी बस्ती में चले जाना, दरवाजा बजाना, एक शख्स नजर आएगा जो दरवाजे पर आए, मुझसे मैं नाराज हूँ। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाकर उसकी हालत को देखे हैरान शशुद रह गए। इसे तो दुनिया सलाम करती है, जी जी कहती है, इसके तो इलाके के अंदर वाह वाह, खुदा इससे नाराज है। अल्लाह वजह क्या? फरमाया जितना तूने कहा था उतना बता दिया, बाकी मैं जानू ये मेरी आदत नहीं। अल्लाह अकबर। मैं अपने बंदे के ऐबों को लोगों पे जाहिर करूं। वो चाहता एक दूसरे के दरवाजे पे सुबह लिख नहीं सकता था, वो चाहता तेरी मेरी शक्ल और चेहरे पे लिख नहीं सकता था। मूसा अलैहिस्सलाम वापिस गमगीन, हुआ क्या हुआ क्या? जब दिल को हल्का हुआ ना, कहने लगे या अल्लाह नेकोकार भी तू दिखला दे, तूने बदकार दिखलाया, पर उसी रास्ते पे जाना, उसी दरवाजे पे चले जाना, दरवाजा बजाइयो, जो बंदा आएगा वो सबसे प्यारा मुझे लगता है। कहने लगे या अल्लाह उसका अब्बा है भाई के, जाके देख लियो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके दरवाजा बजाया, वही आदमी सामने आके खड़ा हो गया। कहने कल तक तो ये पापी था, नेकोकार। अल्लाह पूछ सकता हूँ यहाँ नहीं, वहां जाके पूछ। या अल्लाह क्यों? फरमाया गुनाहगार था तब नहीं बतलाया, तौबा कर ली, कैसे बतलाऊं? अल्लाह बता तो सही, बता तो सही, सुलह कैसे की? मिलुल अर्दी दहबम वाला विफ्तदा भी, जो पहाड़ सोने चांदी के थाल कबूल नहीं करेगा, उसमें से कुछ दिया कर नहीं, सजदा किया कर नहीं, रोजा रखा नहीं, लोगों के सामने इज्तिमाई तौबा की नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कल शाम अपने घर आया, इसकी बीवी ने इसके सामने दस्तरखान लगाया, खाना खाने लगा। इसने रोटी का टुकड़ा तोड़कर सालन में डुबोया और यूं करके रोटी उठा के मुंह की तरफ जाने लगा। इसकी निगाह इसकी बीवी के चेहरे पे पड़ी जो आंसुओं के साथ रो रही थी। लुकमा वही रुक गया, रह गया, मुंह खुला का खुला रह गया। इसने कहा बता मेरी बीवी को किसने छेड़ा? मेरे होते हुए किस माई की लाल की जुर्रत है कि तुझे रुलाए? अल्लाह अकबर। है मूसा रोते रोते उसकी बीवी ने डरते डरते उसी की तरफ इशारा कर दिया कि इसमें तूने मुझे रुलाया। कह लगा माल पूरा दिया, खर्चा पूरा दिया, हर चीज में आगे बढ़ा, बता मैंने तुझे कैसे रुलाया? कि तूने मुझे रुलाया। का क्यों? का बस कर, खुदा के वास्ते गुनाह करना छोड़ दे। तेरे गुनाहों की वजह से जमील तक, रिश्तेदार तक, खानदान तक, माँ बाप तक, हत्ता कि जब तू आज घर से निकल के गया, तेरी सूरत को देखकर इज्जतदारों ने दरवाजे बंद किए। जब मोहल्ले से बाहर गया, सारी इज्जतदार ने दरवाजे पर आ गई और उन्होंने आके कहा ए गद पाले होया, जान छड़ दे या तो तौबा करा, अब तो हमारे बच्चे भी इसके गुनाह से तंग आ गए। मैं अल्लाह से आज दुआ करती हूँ या अल्लाह तुझे सीधा रास्ता दे या तेरी मेरी जुदाई कर दे, दोनों में से एक को उठा ले। ए मूसा, बीवी के रोने को देखकर उसकी गैरत पलट आई। अल्लाह अकबर। उसने वुजू ना किया, उसने मुसल्ला ना बिछाया, उसने सजदा ना किया, बस उसकी आंख तड़पी, दिल धड़का, उसकी आंख तड़पी, शर्मिंदगी के मारे आंख से आंसू निकला। बीवी से आंसू छुपाने के लिए लुकमा हाथ में था, उसने यूं करवट बदली और यूं करके आसमान की तरफ देखा। जब उसने ऊपर देखा, उसकी आंख से आंसू निकल कर यहाँ गिरा। मेरे रहमत का दरिया भी ठट्ठे मारने लग गया। उसने जोर से निकाहा, उसने कहा अल्लाह बस हो गई, अब तो माफ कर दे। ऐ मूसा, उसने इतने प्यार से मुझे रोके का माफ कर दे, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैंने गर्दन फेरने से पहले पहले सारे गुनाहों को माफ कर दिया।
इसलिए मैं अर्ज करूंगा, हर मौलवी साहब अपनी मस्जिद में, हर जुमे में, हर दर्स में, हर बयान में, जहाँ 15-20 मिनट का बयान हो, जो जुमे का खुतबा हो, आखिर में इज्तिमाई तौबा करवाओ। अल्लाह की कसम इज्तिमाई तौबा करेंगे, अल्लाह को रहम आएगा। अब इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, बूढ़े भी करे, जवान भी करे, बड़े भी करे, गुनाहगार भी करे, नेकोकार करे, सारे को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। आप यकीन जाने अगर उसे पसंद आ गए हमारे बोल तो उसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, बाकी जो उसके जिम्मे उसने कर दिया, अब हमारे जिम्मे क्या। रूठे हुए रिश्तेदारों के दरवाजों पे चले जाओ, भाई 2 साल से नाराज है, फोन कर दो, सुबह तेरे दरवाजे पर आऊंगा। अगर बहन का घर रास्ते में पड़ता है, जाते जाते दरवाजा बजाओ, बहन के सर पे हाथ रख के कह दो, बड़ा तुझे रुलाया, माफ कर दे, सुबह अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाना। खुदा पाक की कसम है, उसकी आंख से आंसू निकला, तेरी मेरी करवटों पर खुदा की रहमत बल के बरसेगा। घर से जब निकला करो माँ बाप की ज़ियारत करके, माँ बाप की दुआ लेके घर से निकला करो, आते ही कुछ ना कुछ माँ बाप की झोली में, और बेशक एक केला, एक सेब का दाना हो, माँ बाप के आगे ला के रखा करो। और सबसे पहले बच्चों से, बीवी से पूछने से पहले अम्मा अब्बा से पूछा करो, किसी चीज की जरूरत है, अगर माँ बाप के मुंह से निकला रब तेनू बोता दवे, खुदा की कसम इतना बो जाएगा, नस्लें खत्म होंगी, माँ बाप की दुआ का बोता खत्म नहीं होगा। फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। बताओ बताओ, सुबह से अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए कौन तैयार है? निकलूंगा इंशाअल्लाह, खड़े होके बताओ इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मुझे ले गया, सुबह मैं सरोजे में जाऊंगा। माशाअल्लाह, एक माशाअल्लाह उठ के खड़े होके इरादा कर लो, अल्लाह ले जाने पर कादिर है, जाऊंगा इंशाअल्लाह। सरोजे की 2-3 जमातें 20 शख्स से इंशाअल्लाह निकलेगी। ये जलसा हमने पूरी जिंदगी चलाना है, पूरी जिंदगी, आज खत्म नहीं करना। ये जमातों की सूरत में कहा रात जलसा था, अकरम असलम साहब ने खैरात का प्रोग्राम किया, वहां से जमातों की तश्कील हुई, और दूसरी जमात 30। ये नस्ल दर नस्ल खैर का काम है, जो हर उम्मत के जिम्मे है, ये क़यामत की सुबह तक जारी सारी रहेगा। आज की जुदाई इंशाअल्लाह आपको मुझे अगर खैर वाले काम में लगे रहे तो हुजूर के हौज़े कौसर पे इकट्ठा फरमाएगी। अल्लाह अमलों की तौफीक कर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मदरसे आबाद करोगे कोई इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, खुद भी इस उम्र में हाफिज बनेंगे। कौन नियत करता है कि मौलवी फैज साहब दूसरे साथी के पास मैं कुरान का हाफिज बनूंगा इंशाअल्लाह? करो नियत सारे मेरे भाई, सारे नियत करो। बच्चों को बनाओ, बच्चियों को बनाओ, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो मर्जी बनाओ, अल्लाह उन ओहदों में उनको कामयाब करे, लेकिन उन ओहदों के साथ, उस तालीम के साथ कुरान की तालीम की भी जरूरत है। और ये जरूरत मेरे अजीजों खासा है, ये अहम जरूरत है। इसके बगैर इंसान दुनिया के अंदर भी जाहिल है और आखिरत के अंदर भी नाकाम है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। नाराज ना होना, नाराज ना होना। मेरा मुफ्ती साहब कारी अतीकुर रहमान आया है, अगर मैं जामिया उस्मानिया के लिए आपसे गंदम के सिलसिले में आवाज लगाऊं। और दूसरी, अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मैं जिला हफ्जाबाद में इत्तेहादुल उलमा, पूरे जिले की उलमा ने एतमाद किया, वहाँ मुझे इमारत की जिम्मेदारी दी। अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंप लगा हुआ है, कुछ काफी काफले राजनपुर की तरफ, तिब्बा कसरानी की तरफ, सैलाब जदगान के लिए, और जामिया उस्मानिया में सिद्दीकी रब्बानी वेलफेयर है, मौला मोहम्मद सिद्दीक साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह 1958 के अंदर या 59 में मदरसा कायम हुआ। अभी तक बागो बहारों के साथ मुसाफिर 125 बच्चे के हैं, 9 असातिज़ा इकराम अमला यानी सब मुकम्मल इस पर मुश्तमिल है। कभी आपसे दरखास्त है, बेहतरीन मेहमान खाना है, और जुमे के दिन तो कुछ रात तशरीफ लाया करें। 12:20 पर अजान होती है, 12:30 बजे मजलिस से दुरूद शरीफ 1 बजे तक, फिर उसके बाद 1 से 2 बजे तक बयान, फिर जुमा। ये 5-7 अफराद गए थे, सारा माहौल देख के आए। फिर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जितनी आला शख्सियात हैं, जितनी खानकाएं हैं, सब ने मेरे पर एतबार किया। इस फकीर पर पता नहीं क्या नजर आया, अल्लाह पाक ने रहमत फरमाई, सब ने खिलाफत से नवाजा हुआ है, और सब ने इजाजत दे, टेलीफोन पर हजरात ने इजाजत। और बड़ी नसीबों की बात है, बगदाद शरीफ से पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खानका से जब भी हमदानी साहब का इंतकाल हुआ, उनकी तरफ से सरद के साथ इजाजत। सामरा से शाहबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद से इनकी खानका से बिशर हाफी रहमतुल्लाह, हज़रत बहलोल की खानका से, और इसी तरीके से हज़रत इमाम
काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, ये जाओ जो सज्जादा नशीन सारे हजरात एतबार करते हैं, ख़त्म नबूवत वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि इस्लाह माशरा पर गुफ्तगू होती है। आप मेरे लिए दुआ भी फरमाना। रमज़ानुल मुबारक में कुछ बाजू में अटैक हुआ था और उसकी वजह से इस बाजू के अंदर ताकत 6 साल के बच्चे की तरह है। जब तक 2 बंदे मुझे सहारा न देना चल सकता हूँ, बहुत मेरे लिए मसला है, बहुत ज्यादा। और रात दर्द ने मुझे आज आना बड़ा मुश्किल था, यकीन करें। रात 12:30 बजे बस ये दर्द उठता है, डॉक्टर कहते कोई 4 नंबर डिस्क है जो हिल गई है। बड़े बड़े इलाज हुए लेकिन अमर उसका चलेगा। आप मेरे दुआ करें मैं आपके लिए, जिससे हाथ मेरा बिल्कुल बच्चों की तरह मुतासिर है, न वजन न इस हाथ के अंदर गिर। और कभी कभी ऐसी तराड़े पड़ती हैं, फिर मैं उठ के रात मुसल्ले पर, बीवी कहती तो मैं कभी हालत ही कोई नहीं, बस कम से कम बिस्तर पर नहीं, यहाँ ले बुलाना हो तो यहाँ बुला ले। ये भी राज की बात है। और एक आपसे दरख्वास्त जरूर करूंगा, रात को ना या रसूलल्लाह, अल्लाह कभी हंसता है? हाँ, कब का जब एहराम बांध कर वो मैदान अरफात में हाजी लब्बैक है, उस वक्त अल्लाह उसकी हालत को देख कर हंसता है। और भी अल्लाह हंसता है कहाँ? जब तहज्जुद के वक्त मियाँ बीवी एक दूसरे को उठाते हैं, उठ तहज्जुद पढ़ ले, तो अल्लाह ये मंजर देख कर आसमानों पर हंसने लग जाता है। तो अल्लाह की मखलूक को रुलाया, अल्लाह को हंसाए भी। रात को बीवी से प्यार की बात है, उठ गई, अब अपने बच्चों के लिए मांगे, अपने बच्चों के लिए तहज्जुद के वक्त खुदा के आगे झोली फैलाओ। तुम रात 12 बजे किसी के दरवाजे पे जाओ, वो बैठक खोल देता है, तहज्जुद के वक्त झोली फैलाए तो क्यों अपनी रहमत के दरवाजे नहीं खोलेगा? अपनी बच्चों के लिए, अपनी नस्ल की रात को तहज्जुद की नमाज, ये ऐसी नमाज, इतनी लाडली अल्लाह की नमाज है। ये तहज्जुद का सजदा इतना लाडला सजदा है, उस वक्त तक ये मुसल्ले से उठने नहीं देता जब तक सजदे करने वाले की बातों को न मनवा दे। सारी यकीन करो, ये अल्लाह की बड़ी प्यारी नमाज है। ये कब्र की अंधेरी अल्लाह अकबर दूर होगी तहज्जुद की अवाबीन की नमाज से। चाश की नमाज, इशराक की नमाज और अवाबीन मगरिब की नमाज के बाद 2 नफिल पढ़ लो, 6 पढ़ लो, चाश के 4 नफिल पढ़ लो, 2 पढ़ लो 7:30 8 बजे के करीब, और सूरज निकलने के 20 मिनट बाद इशराक पढ़ो, जुमरे का सवाब। सारे काम अल्लाह अपने जिम्मे ले लेते हैं, ये सारे काम। तो मेरे चांद, ये आप कभी तशरीफ लाए, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता भी नहीं है पीर महल का, मोटरसाइकिल पर तशरीफ लाए। फिर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जिक्र होती है, तमाम यानी सिलसिला कादिया से भी और नक्शबंदिया से। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात पर्दे में मर्द हजरात भाई सारे देख के खाने का इंतजाम होता है। अल्लाह कहाँ से कर रहा है मेरे रब को ही पता है। बड़े इज्जत इकराम के साथ जो है मैं, और 7-8 अजला से लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मस्जिद में ऊपर नीचे जगह नहीं होती, ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। आपकी दुआ, कभी कभी तशरीफ लाएं, इस गुलशन को आबाद करें। यहाँ दुरूद शरीफ हर जुमे डाक भेजें, दरवाजे पे लिख के लगाएं कि हर जुमे हुजूर के रोजे में डाक जाती है यहाँ से 15 और हर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह और तरक्कियां अता फरमाए। आपका ताल्लुक व्हाइट हाउस से नहीं, इस्लाम आपका ताल्लुक रोजाना गुंबद खजरा से जुड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब यहाँ से दुरूद जाता होगा तो कितना सलाम हुजूर के रोजे से आता होगा। अल्लाह, कितना बड़ा अल्लाह का करम है। आप तो बड़े नसीबों वाले हो, आप तो काबिल दीद हो कि आपकी जुबान पर हर जुमे हर रोजाना अल्लाह के नबी का नाम आता है, दुरूद शरीफ आता है, अल्लाह का जिक्र आता है। मुकद्दरों वाले लोग हो। और थोड़ा सा जिक्र मेरे अजीजों, कि आंखें बंद करके ना इस तरह करके अपने सर को दिल की तरफ झुका लिया और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दी और अपने कनेक्शन को मदीने शरीफ गुंबद खजरा से जोड़ दिया और तसव्वुर कर लिया जो फैज, जो नूर, जो रहमत आलम के कल्ब अथर पर अल्लाह की तरफ से उतर रही है, उसका एक कतरा जिन जिन से मैं वबस्ता बैयत हूँ उनके सीनों से होता हुआ वो कतरा मेरे दिल पर गिरता है। जब दिल पर गिरता है इसकी कैफियत और लज्जत को महसूस मेरा दिल करता है तो हर धड़कन के साथ कहता है अल्लाह। बस अब 2 मिनट आंखें बंद करके दिल ही दिल में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खलवत में अल्लाह से बातें रोजाना रात को। ये आपका जो पाकिस्तान है इसके 2 इंच इधर लतीफ़ा कल्ब है,
कम से कम 1000 मरतबा, ये फकीर की तरफ से इजाजत है। और इधर दाएं पिस्तान के 2 इंच इधर ये लतीफ़ है, रूह है, फिर इधर कल्ब जारी हो जाए, कल्ब, तो इंशाअल्लाह ये कब्र में कफन के अंदर ही जिंदा रहा तो फिर मेरे अज़ीज़ बेड़े इंसान के पार हो। इसकी भी कोशिश करें, ये तन्हाई में अल्लाह से बातें जिक्र होता रहे, खुदा को दुखड़े सुनाते रहे, या अल्लाह या फिर अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे, अल्लाह मदद फरमाएंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो फकीर शर्मिंदा भी आपसे है, और शर्मिंदा भी क्यों, मैं तो पूरे पाकिस्तान में पूरा साल दिन में 4-4 मेरे प्रोग्राम हो तो हर कोई कहता मौलवी साहब चंदा कराओ, मस्जिद ज़ेर तमीर है, तो मैं जब दूसरों के करके देता हूँ तो यहाँ तो मेरा अपना वसीब है। तो अगर 2 काम करने, बेशक 10-10 रुपए हाथ में लाओ, एक हाथ में 10, एक हाथ में 10, इस मेज के ऊपर मदरसा उस्मानिया के लिए, इधर सैलाब ज़दगान के लिए इंशाअल्लाह ताला खेव जाएगी। और कल जुमे में आपके इलाके का नाम लेकर दुआ करवाऊंगा और बताऊंगा कि 20 शक वालों ने, फैज मोहम्मद साहब के मदरसे वालों ने, भाई अकरम साहब ने इतना माशाल्लाह फंड दिया, क्योंकि हमारे तरतीब है हम जुमे में मरहूमीन की बीमारों का नाम ले लेके जो हमारे इलाके में फोत होते दुआ करते हैं। इधर मदरसे के लिए, इधर सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए भी साथ साथ दो भाई, सैलाब ज़दगान के लिए अपने मुतासरा भाइयों के लिए, इधर मदरसे के लिए जामिया उस्मानिया, और कभी तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह, गुलशन को देखकर आप राजी होंगे। इधर सैलाब ज़दगान के, अल्लाह बरकत फरमाए, और दुआ के बगैर कोई ना जाए मेरे भाई, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर। इधर 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 सैलाब वालों के लिए, इधर सैलाब वालों के लिए बस रख, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई किसी हजरात ने जाना नहीं है, खाने का इंतज़ाम है, जितने मेहमान आए हुए हैं खाना खा करके जाए। भाई असलम की तरफ से, भाई मोहम्मद अकरम की तरफ से वालिदैन के इसाले सवाब के लिए उन्होंने एहतमाम किया है, कोई आदमी जो है बगैर खाना खा के न जाए, उनकी तरफ से ये ऐलान है। सैलाब वालों के लिए, मदरसे के लिए कम से कम 15 से 20 मन गंदम के पैसे दो, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह ताला आपको। और अपना आपका मदरसा, इसका आप ख्याल करो मेरे चांद, बगैर कहे अपने घरों के अंदर गल्ले रखो, ये कहां, अपने घरों के अंदर गल्ले रखो, रोजाना उसमें 10-20 रुपए डालते रहे, और 8 दिन के बाद लाके मदरसे में दे दें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सारा मजमा सैलाब वालों के लिए, मदरसे के लिए, अल्लाह बरकत, अल्लाह बहुत जवानी बरकत। 2 जगह इकट्ठा हो रहा है, मदरसा उस्मानिया पीर महल के लिए और इधर सैलाब वालों के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, माशाअल्लाह। अपना रुमाल दे देना, ये तो रुमाल साथ चला जाएगा, मेरी मेहरबानी क्यों तबाही पर लग रहा है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह बहुत देंगे अपने खजाने, ये अल्लाह का दिया माल है, हमारा तो कोई कमाल है नहीं, अल्लाह का दिया माल है, अल्लाह के दिए माल में से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सारा मजमा है माशाअल्लाह, जानो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई कोई ना जाए, सारे दुआ के बाद बैठे हैं, मेहमानों की तरफ से, मेजबानों की तरफ से इकराम का इंतजाम है, दुआ कर ले भाई, दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। या अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बना या मौलाना या गायत रग़बतिना या खालिक अनफुसिना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक।
अल्लाहुम्मा अन्ना कुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिका लम तुमल्लिकना मिनहा शैया फइदा फअलत ज़ालिका बिना फकुल अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, फजल का, आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह खैर वाले कामों के लिए हमें हमारी औलाद नस्ल को, माल जान को कबूल फरमा, जरिए के तौर पर कबूल फरमा कर सारे आलम में दीन के फैल जाने का जरिया बना दे। ए अल्लाह मरते दम तक खैर वाले कामों में जोड़ दे और जज्बा यकीन नसीब फरमा दे कि मरते दम तक खैर वाले कामों को करना है, करते करते मरना है। ए अल्लाह इस काम में कबूल फरमा ले, इस काम की कबूलियत को हमारे सामने खोल दे। मराकिज को आबाद फरमा, मसाजिद को आबाद फरमा, मदारिस को आबाद फरमा दे, पढ़ने पढ़ाने वालों को तरक्की अता फरमा, मुआविनीन को, ताउन करने वालों को और जिन हजरात ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया यहाँ के लिए और उस मदरसे के लिए, ए अल्लाह अपने अपने अल्लाह या अल्लाह अपने खास खजानों से अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा। ए अल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं इनके रिश्तेदारों में, माँ बाप, बहन भाइयों में, भाई अकरम साहब के वालदैन में, अजीजों में, रिश्तेदारों में, ससुराल में, ननिहाल में, ददियाल में, ए अल्लाह जो तेरे पास आ गए, हमारे असाज़ा, हमारे मशाइख में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इशा की नमाज के बाद जितने जनाजे उठे हैं, जो जो अपने घरों में कब्रों में पहुंच चुके, ए अल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत दुनिया वालों को, जिंदों को नसीब फरमा दे। ए अल्लाह बीमारी भी आपकी नेमत है और शिफा भी आपकी नेमत है। आपके बंदे इस काबिल कहाँ हैं कि आपकी हर नेमत को बर्दाश्त कर सके। या अल्लाह बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा दे। हमारा उठना, बैठना, जागना, सोना, हंसना सुन्नत के मुताबिक बना दे। ए अल्लाह जो जिस दर्जे में दुनियादारी में या दीनदारी में जो काम कर रहा है, तुझे राजी करने की कोशिश, मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा, ए अल्लाह उसे उस शोबे में कामयाबो कामरान फरमा दे। बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। जितने मदीर मदारिस के बैठे हैं, ए अल्लाह सबके कामों में, इखलास में तरक्की अता फरमा और जिन्होंने दिया है दिन दुगनी रात चौगनी माल जान इज्जत कारोबार में तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह उसामा साहब के हमशीरा बीमार हैं और अल्लाह जो जो दुनिया से चले गए, मौलवी वक्कास साहब की खाला जान और या अल्लाह जो जो दुनिया से गए हैं तमाम की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद क़ासिम ठींगोड़ वाले सख्त बीमार हैं, अल्लाह अपने ख़ज़ानों से शिफा अता फरमा। अल्लाह उन हस्तियों का साया हमारे सरों पर सलामत फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा, बे मकानों को मकान अता फरमा। ए अल्लाह आपको मकान की हाजत नहीं है, तब भी हर गली हर कोने में आपका मकान है और जिनको मकान की जरूरत है वो बेमकान है। और अल्लाह कितने लाखों बेमकान सैलाब की जद में हो गए, इस घर के सदके अल्लाह सबको अपने अपने मकान अता फरमा और मकानों में सुकून नसीब फरमा। बेरोजगार, ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा। जो दूसरों की दुकानों पर या दूसरों के काम में मुलाजिम बने हैं, अल्लाह उन्हें अपनी इज्जत वाला रोजगार नसीब फरमा। अल्लाह औलाद दी है उसका सुख नसीब फरमा, आंखों की ठंडक बना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह इस आयत पर जो तूने बागो बहारों की बशारतें दी हैं, ए अल्लाह हमारी नस्लों को और हमें वो नसीब फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की मग़फ़िरत फरमा, मुजाहिदीन शोहदा की मग़फ़िरत फरमा, असीरान की रिहाई के फैसले फरमा। ए अल्लाह अमरीकी जेलों में और जहाँ जहाँ काफिरों की जेलों में मुसलमान अल्लाह गिरफ्तार मुसीबत है, निजात का जरिया फरमा दे। इस मुल्क को फिरका वारियत से पाक फरमा दे, अमन सुकून का या अल्लाह इसे गहवारा बना दे। ए अल्लाह इस कलमा गो को सारी इंसानियत की हिदायत का जरिया बना दे, इस्लाम का बोल बाला कुफर का मुकाला फरमा दे। ए अल्लाह सलाब ज़दगान की मदद फरमा। ए अल्लाह जो घरों से बेघर या अल्लाह जो बेसमान हुए हैं, अपने खजानों से उनका इंतजाम फरमा दे और जो अपनी हलाल कमाई में से उन तक अल्लाह जरिए के तौर पर माल जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं, दुनिया आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमा दे। माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, जिनके जिंदा हैं अल्लाह उनकी खिदमत करने का जज्बा नसीब फरमा। अल्लाह जो बच्चियाँ या अल्लाह जो बच्चे अभी शादी के सिलसिलों में नाकामी की तरफ जा रहे हैं, रिश्ते न होने की वजह से जवानियाँ ढल रही हैं, ए अल्लाह उन बच्चों को अच्छे घराने नसीब फरमा। औलाद न होने की वजह से जिन घरों में तलाकों की आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह उस गोद को आबाद फरमा कर तलाक वाले अल्फाज से अल्लाह उनकी जान को महफूज फरमा। हर एक के घर को अमन सुकून का गहवारा बना। डेंगू वायरस से, ए अल्लाह कोरोना से और दीगर बीमारियों से, हशरातुल अर्ज़ से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जितने इज्तिमात और ख़त्म नबूवत के जितने इज्तिमात, या अल्लाह जितने
जितने यहाँ इज्तिमात हुए हैं सबको कामयाब हो कामरान फरमा। मौलाना मुदस्सिर शाह साहब, भाई सलीम साहब, मौलवी फैज साहब, ये जितने दाएं बाएं हजरात आए बैठे हैं और जितने या अल्लाह सामने हैं, ए अल्लाह जो कहना चाहते थे दुआ का ना कह सके, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। इशा की नमाज का सजदा जिनको नसीब हुआ और जिन्हें नहीं हुआ, ए अल्लाह कामिल नमाज का सजदा नसीब फरमा। और फजर की नमाज में अल्लाह सबसे पहले अपनी मुलाकात का शरफ अता फरमा। या अल्लाह जिंदगी इस्लाम खात्मा ईमान पर फरमा। हर साल हज उमरा नसीब फरमा और जब मौत आवे मदीने का शहर, मदीने का मरकज, मदीने का मदफन नसीब फरमा। हुजूर के रोजे की छांव में कब्र का टुकड़ा अता फरमा। या अल्लाह जो मांगा है अता फरमा, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा। और या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने लुत्फ व करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह। भाई तमाम रात अपनी जगह पे बैठे रहे, खाने वाले जो है वो लेकर के आएंगे। आप हजरात यहाँ तशरीफ रखें, कोई आदमी जो है बगैर खाना खा के न जाए। वसी इंतजाम किया है इंशाल्लाह आप हजरात के लिए। भाई असलम ने अपने वालिदैन के लिए इंशाल्लाह बैठ जाए सारे हजरात। सब खाना खा के जाए भाई।